सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम का कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद, उसके सारे के सारे जीके, जीएस के क्वेश्चन देखने के बाद, एक चीज़ कन्फर्म हुई कि क्वेश्चन डिट्टो कहाँ से पूछे गए, ये मैं आपको आज की इस क्लास में बताऊँगा। ना केवल मैं ये बताऊँगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए, बल्कि इनका सॉल्यूशन भी आपके लिए दूँगा कि आप इन क्वेश्चन को कहाँ से कर सकते हैं और इतने कम समय में जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए उसका रिवीजन कैसे कर सकते हैं। आने वाली 3 से 4 मिनट शायद आपको एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर दे। अगर मैं बात करूं, देखिएगा, सबसे पहले आपको यहां पर ये क्वेश्चन भी दिख रहे होंगे जो मैंने आपको प्रूफ के रूप में दिखाए हैं। हालांकि मैं ऐसे आपको 150, 200, 300, 400 क्वेश्चन भी दिखा सकता हूं डायरेक्टली स्क्रीनशॉट लेकर। पेपर हार्ड भी था, पेपर इजी भी था। इजी का मतलब 60% जीके जीएस वाला पोर्शन ऐसा था जिसे आप कर सकते थे, 40% हार्ड था। वो हार्ड कैसे बना, इन सारी चीजों को लेकर बात करेंगे। अगर मैं आपसे सिंपली बात करना स्टार्ट करूं, ये क्वेश्चन को लेकर आप एक बार देखिएगा, क्या डिट्टो वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में बने। ये मैंने ज्योग्राफी के अभी हाल ही में उठाए हैं, क्योंकि ज्योग्राफी में सब्जेक्ट भी पढ़ाता हूं। हालांकि और भी सब्जेक्ट की मैं दिखा सकता हूं, लेकिन फिलहाल के लिए मैंने आपको ज्योग्राफी के लिए है। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था, साबरमती नदी का उद्गम स्थान क्या है। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया भी था कि साबरमती रिवर की लंबाई भी पूछी गई थी एक क्वेश्चन में, लंबाई भी मैंने लिखवाई, उद्गम भी ढेबर राजस्थान लिखवाया, अरावली पर्वत के पास लिखवाया और खंबात की खाड़ी में। ऐसे एक क्वेश्चन नहीं बल्कि ऐसे कई क्वेश्चन है। जैसे काली मिट्टी को लेकर क्वेश्चन पूछा गया, ये भी डिट्टो मैंने लिखवा रखा था, सेम टू सेम। जैसे जल धारण करने की क्षमता किसमें ज्यादा होती है, तो इसमें मैंने लिखवाया भी था, इसमें पानी सोखने की क्षमता ज्यादा होती है, यानी जल धारण करने की क्षमता ज्यादा होती है। इसके अलावा आप जब आगे की ओर बढ़ोगे तो यहां पर जैसे मुख्य भूमि भारत का किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, तो मैंने आपको सबसे कम सबसे ज्यादा सारी चीजें यहां पर लिखवाई थी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर बात करें, जैसे हमारे पास एक दर्रा पूछा गया था, कौन सा भारत को चीन से जोड़ता है, तो मैंने आपको सिक्किम के दर्रे कराए थे, तो वो बहुत अच्छे से नाथुला जलैब का पास भी मैंने आपको बताए थे। वो क्वेश्चन भी यहां पर पूछे गए। ये डायरेक्टली वो क्वेश्चन है जो बिल्कुल आपको डिट्टो एग्जाम में देखने को मिले, ज्यों के त्यों, बिल्कुल नोट से बिल्कुल सेम टू सेम। अब हम बात करेंगे भाई बुक कौन सी थी जिससे क्वेश्चन पूछे गए। ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये क्वेश्चन मैंने करा रखे थे, हालांकि लगभग लगभग सारे के सारे। लेकिन अगर मैं बुक को लेकर बात करूं तो आप यहां पर जब आप आओगे तो यहां पर आपको कुछ कंपाइलेशन दिखेगा बुक्स का। और वो कंपाइलेशन ये है कि जब आप एनसीईआरटी को उठाओगे, और एनसीईआरटी भी कौन सी, 6, 7, 8 है ना, 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास की जो एनसीईआरटी है, जब आप इसको उठाओगे तो उठाने के बाद आपको एक चीज महसूस होगी कि जो उसमें थ्योरी लिखी गई है, उस थ्योरी के डिट्टो लाइनों को उठाया गया है एग्जाम में, बिल्कुल ज्यों की त्यों लाइनों को एग्जाम में उठाया गया है ना। अब बात यह है कि अब बचे आपके पास एक हफ्ता। अब एक हफ्ते में आप कैसे एनसीईआरटी की 6, 7, 8 की क्लास को रटेंगे, बड़ी समस्या की बात है। तो आप यकीन मानिएगा, जो मैंने आपको यहां पर प्रूफ दिए हैं, किसके प्रूफ दिए हैं, जो मैंने आपको यहां पर प्रूफ दिए हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये मैंने अपने नोट्स में बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से कराए थे। वास्तव में ये जो नोट्स थे वो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन ही था। पहले एक बुक आती थी एनसीईआरटी के नाम से, एनसीईआरटी की संपूर्ण थ्योरी के नाम से, मतलब थ्योरी का उसमें मेन मेन पार्ट होते थे, वही मेन मेन पार्ट के नोट्स बनाए गए थे अब से 3 साल पहले। क्योंकि रेलवे अगर क्वेश्चन पूछता है तो डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछता है। तो अगर आपको इसके कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो आप कभी टेलीग्राम पर जाओगे ना, टेलीग्राम पर विकास राणा जीएस नाम का जो टेलीग्राम है, जब आप इस पर जाओगे टेलीग्राम पर, तो आपको यहां पर 2 महीने पुराने एक नोट्स दिखेंगे, है ना। शायद नए वाले बच्चे जो जुड़े हैं उन्होंने इस नोट्स को नहीं देखा होगा। उन नोट्स को एक बार देखना, और देखने के बाद एक बार उनका रिवीजन करके देखना। आप देखोगे 6th, 7th और 8th की कंप्लीट एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आपको मिलेगा वहां पर। और एक बात है कि देखिएगा, अब आप कहोगे कि वन लीनियर क्वेश्चन तो बहुत कम पूछे गए थे। मेरे भाई, अगर 4 ऑप्शन के क्वेश्चन भी पूछे गए ना, तो वो भी इसी तरीके से कवर अप होते हैं। वो एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बनाता है, बाकी कुछ हार्ड नहीं था। हार्ड जो चीज थी वो सबके लिए थी, लेकिन जो पोर्शन ऐसा था जिसे आप करके आगे की ओर बढ़ सकते थे सिलेक्शन की ओर, वो आपको यहां पर सॉल्यूशन मिलेगा। तो आप जाने के बाद विकास राणा जीएस पर 2 महीने पुराने नोट्स देखना, हैंड रिटन नोट्स जानिए, एक बार उन्हें देखना, उनका रिवीजन करना। जब आप रिवीजन करोगे तो आपको कंप्लीट 6, 7, 8 की एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। और इसी बुक से कंप्लीट का त्यों पेपर बना है। मतलब मैं ये कहूं ना कि लाइन की लाइन उठा ली गई है एग्जाम में, लाइन की लाइन उठा ली गई है एग्जाम में, यूं क्यों। ठीक है, तो यहां से एक बार रिवीजन कर लेना। इसके अलावा
फिर इनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करें? तो आपको पता है सुबह के टाइम एक क्लास आती है, इससे पहले पूरी प्लेलिस्ट है। जैसे मैंने एक में विजयनगर साम्राज्य, राष्ट्रकूट, चोल, मौर्य, बहमनी कराया था। इसके अलावा कंप्यूटर मैंने कराया था, स्टैटिक जीके मैंने कराया था, फिजिक्स मैंने कंप्लीट करा रखा है। एक-एक क्लास में 8-8 चैप्टर मैंने करा रखे हैं। तो ये जो क्वेश्चन मैंने, जैसे जनजातीय आंदोलन को लेकर 100 क्वेश्चन थे, इसके अलावा एक वीडियो में 8 चैप्टर ये वाला क्वेश्चन था पूरी की पूरी ज्योग्राफी का। तो ये जो मैंने करा रखे एक एक वीडियो में 8-8 9-9 चैप्टर, 8-8 9-9 चैप्टर, इनको जरूर कर लेना एक बार, है ना? तो ये आपका बिल्कुल जो 6th 7th 8th की एनसीईआरटी है ना, जिसमें से बिल्कुल सेम टू सेम लाइनें उठाई गई हैं, वो आपका कवर अप हो जाएगा अगर उन नोट्सों को आपने अच्छे से पढ़ लिया। अब इन नोट्सों को कहां से लेंगे? वो टेलीग्राम की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगी, वहां से क्लिक करके वहां पर जाना और 2 महीने पुराने नोट्स को उठाकर देखना। और सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स है, इकोनॉमिक्स भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, इंडियन ज्योग्राफी भी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है और स्टैटिक जीके भी है। सारे के सारे हैं। हो सके तो उन्हें बैठे बैठे अपनी नजरों के सामने से निकाल लेना। आपको एक चीज महसूस होगी कि आप बेहतरीन एग्जाम में करके आओगे, क्योंकि ये 3 साल पहले नोट्स बनाए गए थे और वो एनसीईआरटी 6, 7 और 8 को देखकर ही बनाए गए थे। क्लियर है? आप अगर आपको यकीन नहीं तो 6, 7, 8 की एनसीईआरटी को कभी उठाना और एनसीईआरटी को उठाने के बाद 1-2 चैप्टर पढ़ के देखना जहां से क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे सॉइल वाले चैप्टर को उठाना, आपको एक लाइन देखी मिलेगी, काली मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है और यही क्वेश्चन पूछ लिया गया, किस मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। तो इस तरीके के बिल्कुल डिट्टो की डिट्टो लाइनें उठाई गई हैं एग्जाम में। ठीक है, तो मैंने आपको बताई 6, 7 8 की एनसीईआरटी, चाहे वो आप खुद पढ़ लेना या फिर उन नोट्सों को पढ़ लेना, आपका भला हो जाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद है ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और कमेंट बॉक्स में जो लिंक पिन है उस पर जाकर एक बार नोट्सों को देख लेना, वहां से रिवीजन कर लेना। बाय बाय, ख्याल रखिएगा। मिलते हैं बेहतरीन क्लास के साथ। और इससे पहले जो करंट अफेयर की क्लास मैंने कल ली थी, लाइव में जब आप जाएंगे तो एक करंट अफेयर की क्लास मैंने कल ली थी, इस क्लास को जरूर देख लेना। ये बहुत अच्छे से मैंने आपको 2024 और 2025 की करंट अफेयर का रिवीजन कराया था। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ख्याल रखिएगा अपना। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।